हेलो गाइस, डीसी कॉमिक्स के दुनिया के एक और रोलर कोस्टर राइड पे आप सभी का स्वागत है। इंजस्टिस ईयर 0 का चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसीलिए मैंने आज एक एपिसोड में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को कवर किया है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पिछले चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंजस्टिस ईयर 0 का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको रिवाइवल मैन का प्लेलिस्ट भी मिलेगा। अगर आपने रिवाइवल मैन के एक्सप्लेनेशन वीडियोस को नहीं देखा है, आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मज़ेदार मैनुआ सीरीज है और उसे देखकर आपको मज़ा जरूर आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो इंजस्टिस ईयर 0 के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोकर ब्लैक मांटा के मदद से आमिलेट को छुपाए हुए जगह पर पहुंच जाता है। उन्हें आमिलेट एक क्रेस्ट के अंदर छुपाया हुआ मिलता है। आमिलेट को पाते ही जोकर उसे तुरंत पहन लेता है और आमिलेट की सारी ताकत जोकर को मिल जाती है। आंद्रे जोकर को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन जोकर आमिलेट की पावर से उसे मार देता है। दूसरी तरफ आमिलेट के साथ हुए छेड़खानी के बारे में ग्रीन लैंटर्न को भनक लगती है और उसे चेक करने के लिए वो वहाँ पर चला जाता है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि आमिलेट जोकर के हाथ में पड़ चुका था और वो उसके मदद से कुछ बहुत ही खतरनाक करने जा रहा था। सो फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, जहाँ पर एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है और उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैटमैन वहाँ पर मौजूद होता है, क्योंकि मर्डर किसी आम आदमी का नहीं हुआ था बल्कि एक सुपर हीरो का हुआ था जिसका नाम वेस्ली डॉड्स था, जो कि सैंडमैन था। तो कहानी 4 घंटे पहले शिफ्ट होती है। जोकर एक कमरे में बैठकर ग्रीन लैंटर्न को कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि न्यूयॉर्क की आसमानों में उड़ रहा था। तभी हार्ली जोकर को पूछती है कि क्या उसने ग्रीन लैंटर्न के पावर को यूज करके अब तक कुछ किया है। तो जोकर उसे कहता है कि अभी वो अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो वो एक बड़े हरे हाथ से सबको मसल देगा। ऐसा कहते हुए जोकर ग्रीन लैंटर्न को कंट्रोल करते हुए जस्टिस सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है। ग्रीन लैंटर्न को कंट्रोल करते हुए जोकर हेडक्वार्टर्स के सभी सिक्योरिटी को पार करके एक रूम में पहुंच जाता है, जहां पर जस्टिस सोसाइटी के सारे मेंबर्स के क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को रखा गया होता है। उस कमरे में जोकर को जस्टिस सोसाइटी और जस्टिस लीग की एक साथ उठाई हुई फोटो मिलती है। उसे देखकर जोकर अपने आप को कहता है कि वो उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को आंसुओं से भर देगा। खास करके वो वाइल्ड कैट को सबसे ज़्यादा टॉर्चर करेगा, क्योंकि वो बैटमैन के करीब था। फिर जोकर और वक्त ना गवाते हुए जस्टिस सोसाइटी के डाटाबेस से जस्टिस सोसाइटी के सुपर हीरोज के रियल आइडेंटिटी को जान लेता है। तभी वहाँ पर सैंडमैन पहुँच जाता है। वो ग्रीन लैंटर्न को देखकर वो वहाँ पर क्या कर रहा है ऐसा पूछता है, तो ग्रीन लैंटर्न उसे कहता है कि वो उसके साथ अकेले में बात करना चाहता है। वो दोनों हेडक्वार्टर से बाहर निकल जाते हैं। सैंडमैन उसे पूछता है कि ऐसी क्या बात थी जो वो वहाँ पर नहीं कर सकते थे। तो ग्रीन लैंटर्न उसे कहता है उसे लगता है कि किसी ने हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश की है। यह सुनकर सैंडमैन चौंक जाता है। इससे पहले सैंडमैन कुछ समझ पाए, जोकर ग्रीन लैंटर्न की पावर से एक डैगर बनाता है और उससे सैंडमैन को स्टॉप करता है। वो सैंडमैन को बार बार स्टॉप करता है और उसका मास्क निकाल देता है। सैंडमैन को मारने के बाद जोकर उसके बॉडी को कहीं पर फेंकने के लिए जाता है, लेकिन अचानक जोकर का ग्रीन लैंटर्न के ऊपर से कंट्रोल चला जाता है। ग्रीन लैंटर्न और सैंडमैन वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि जोकर ग्रीन लैंटर्न को कंट्रोल कर रहा था तो उसे लगता है कि वो भी नीचे गिर रहा है, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाता है। यह देखकर हार्ली उसे होश में लाती है और उसके साथ क्या हुआ ऐसा पूछती है। तो जोकर उसे कहता है कि उसे अभी पता चला कि ग्रीन लैंटर्न अपने पावर्स को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज कर पाता है। यह कहकर जोकर जोर जोर से हंसने लगता है और हम देखते हैं कि सैंडमैन
और ग्रीन लैंटर्न नीचे पड़े हुए होते हैं और चारों तरफ खून ही खून होता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से सैंडमैन की वहीं पर मौत हो जाती है और ग्रीन लैंटर्न यानी कि एलन स्कॉट बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस हादसे के बारे में सुनकर जस्टिस लीग का ग्रीन लैंटर्न यानी कि हाल जॉर्डन जस्टिस सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है और उसकी मुलाकात जे गैरिक से होती है। हाल सबसे पहले उसे एलन स्कॉट के हाल के बारे में पूछता है तो जे गैरिक उसे कहता है कि डॉक्टर मिडनाइट अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उसके कंडीशन के बारे में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। हाल उसे कहता है कि बैटमैन को लगता है कि एलन ने सैंडमैन को मारा है, उसे ये सब सच नहीं लगता। तो जे उसे कहता है कि एलन और वो कई सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं, उसे नहीं लगता कि एलन कभी भी ऐसा कर सकता है। डॉक्टर मिडनाइट के पास एलन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उसके पास उसका हस्बैंड जिमी हिंटन वहाँ पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर सुपरमैन आता है। सुपरमैन को देखकर जिमी उसे कहता है उसने पहले ही बैटमैन के सारे सवालों के आंसर दे दिए हैं। तो सुपरमैन उसे कहता है कि वो वहाँ पर किसी से भी कोई पूछताछ करने के लिए नहीं आया था, वो बस वहाँ पर यह देखने आया था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। जिमी उसे कहता है कि बैटमैन को लगता है कि एलन ने ही सैंडमैन को मारा है। तो सुपरमैन उसे तसल्ली देकर कहता है कि उसे पता है कि एलन कभी भी किसी को नहीं मार सकता और इस सब के पीछे क्या राज था वो सब इसे जानना चाहते थे। जिमी उसे कहता है कि उसने सुबह ब्लैक कॉफ़ी पी है क्योंकि एलन लौटते वक्त दूध लाने वाला था। हमेशा की तरह वो दुनिया को बचाने के लिए गया था। जिमी उसे कहता है कि उसे पहले ही एलन के घर पर ना पहुंचते ही सबको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन जब आप एक सुपर हीरो के साथ रहते हैं आपको पता होता है कि कभी कभी वो चाहकर भी घर नहीं लौट सकते थे। जिमी सुपरमैन को पूछता है क्या उसके लिए भी कोई घर पर इंतजार करता है, तो सुपरमैन कहता है हाँ, और कभी कभी वो भी चाहकर बताए हुए वक्त पर घर नहीं पहुंच पाता और इसलिए लोइस उस पर हमेशा गुस्सा करती है। जिमी उसे कहता है कि वो सुपरमैन का शुक्रिया करना चाहता है क्योंकि जब से सुपरमैन इस दुनिया का रखवाला बना तब से एलन के कंधे से बोझ उतर गया और उन्हें एक साथ थोड़ा और समय बिताने के लिए मिला। सुपरमैन उसे तसल्ली देकर कहता है कि एलन जल्दी ठीक हो जाएगा और वो दोनों आगे की तरह। सुपरमैन के वहाँ से निकलते ही बैटमैन उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ पता चला, तो सुपरमैन उसे कहता है कि वो वहाँ पर किसी से पूछताछ करने के लिए नहीं गया था और जिमी के साथ बात करके उसे ऐसा लगता है कि एलन ये सब नहीं कर सकता। तो डॉक्टर मिडनाइट उसे कहता है कि सिक्योरिटी फुटेज के मुताबिक ग्रीन लैंटर्न और सैंडमैन की मुलाकात हेडक्वार्टर्स में हुई। फिर दोनों बात करते हुए हेडक्वार्टर से बाहर निकले। उसके बाद सारे सबूत ग्रीन लैंटर्न के सैंडमैन को मारने की तरफ इशारा कर रहे हैं और सैंडमैन के बॉडी पर हुए जख्म को देखकर यह मालूम पड़ रहा है कि एलन ने रिंग का यूज करके एक ब्लेड का फॉर्मेशन किया और उसी से सैंडमैन का मर्डर किया। लेकिन एक बात डॉक्टर मिडनाइट को अजीब लग रहा था क्योंकि सैंडमैन से मिलने से पहले ग्रीन लैंटर्न हेडक्वार्टर्स के डाटाबेस से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर रहा था। तो सुपरमैन पूछता है कि वो कौन से इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर रहा था, तो बैटमैन उसे कहता है कि वो पूरी जस्टिस सोसाइटी के नेम और एड्रेसेस को देख रहा था। दूसरी तरफ विल एवरेट यानी कि अमेजिंग मैन के घर पर एक कोरियर बॉय आता है। अमेजिंग मैन वो पार्सल को एक्सेप्ट करने जा ही रहा होता है। वो कोरियर बॉय जो कि जोकर के कंट्रोल में होता है अमेजिंग मैन के ऊपर फायरिंग स्टार्ट करता है, लेकिन अमेजिंग मैन अपने पावर्स की मदद से बच जाता है। अमेजिंग मैन उस कोरियर बॉय से कुछ जानने से पहले जोकर उसे शूट कर देता है। अमेजिंग मैन को मारने का प्लान फेल होने के बाद जोकर कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि उसे ऐसे किसी को कंट्रोल करके अपने प्लान को खराब नहीं करना चाहिए। तभी उसकी नज़र हार्ली पर पड़ती है। हार्ली उससे पूछती है कि वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, तो जोकर उसे कहता है कि वो हार्ली को बेहतर बनाएगा। वो अपने पावर्स को इस तरह से यूज करना चाहता है कि उन हीरोज़ को पता चले कि वो क्या कर रहे हैं, जिसे वो चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे।
और अपने पावर्स को टेस्ट करने के लिए उसे हार्ली से बेहतर और कोई नहीं मिल सकता। ऐसा कहकर जोकर हार्ली को नीचे कूदने के लिए ऑर्डर देता है और हार्ली चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाती और वहाँ से कूद जाती है। कूदने के बाद हार्ली फिजिकली और मेंटली टूट गई होती है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। जोकर बाहर से उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन हार्ली उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तो इसी के साथ इनजस्टिस ईयर 0 का एपिसोड 6 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।